नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने नोट किया होगा कि व्लादिमीर पुतिन की एक क्लिप दुनिया भर में हो चुकी है वायरल। एटलीस्ट यूरोप में तो आप देखोगे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जहां पर व्लादिमीर पुतिन ने एक जर्मन कंपनी के एक CEO को ये कहा कि आप इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं, आप जर्मन हैं, स्पीक जर्मन। इधर आप देख पाओगे इस पे इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स विद वीडियो, क्योंकि जो वीडियो है ये दिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पोस्ट किया जा रहा है जहां पर नीचे लिखा है व्लादिमीर पुतिन ने जर्मन CEO को डांट लगाई लाइव टीवी पर। मतलब एक बहुत बड़ा समिट चल रहा था। एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन रशिया में इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करवाने के लिए एक समिट कर रहे हैं, इन्वेस्ट इन रशिया के नाम से। उस समिट के दौरान जब एक जर्मन CEO ने इनसे सवाल पूछा इंग्लिश लैंग्वेज में, पुतिन भड़क गए। इन्होंने कहा कि इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो, तुम जर्मन हो, वाई डोंट यू स्पीक जर्मन। ये जो छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड्स की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं और फिर हम बात करेंगे कि व्लादिमीर पुतिन ने ये रैंडमली नहीं कहा। पुतिन का देखिए अगला जो ग्रैंड स्ट्रैटेजिक मूव होने वाला है, जिसका इंपैक्ट आपको यूरोप पे, पूरी दुनिया पे देखने को मिलेगा, वो ये है कि जर्मनी और USA के रिलेशंस, इनमें इनको दरार डालनी है ना। ये जो पहली बात तो क्लिप है पुतिन की जो काफी वायरल हो चुकी है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना। यहाँ पे आप सुनोगे ना। अगेन देखो, पुतिन को समझने के लिए भी हमको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना होगा, क्योंकि प्रिडोमिनेटली इंडिया में इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश, हिंदी और वेरियस और लैंग्वेजेस हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा पुतिन डांट लगा रहे हैं जर्मन CEO को, क्योंकि जर्मन CEO ने जो सवाल पूछा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। You're representing the Federal Republic of Germany. You should speak German. Why are you asking me in English? Think about your sovereignty. Oh, don't you have translation from German? Well, come on. ना इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए। इन्होंने ये कहा है कि अपनी सॉवरेनिटी के बारे में सोचो, तुम्हारा देश है, तुम्हारी खुद की भाषा है, तुम अपनी भाषा भी धीरे धीरे भूल रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो यहाँ पे समिट्स में। हम सबके पास ट्रांसलेशंस की यहाँ पे सर्विस है, तुम जर्मन में बोलो, यहाँ पे मुझे ट्रांसलेशन मिलेगी रशियन में, मैं समझ लूंगा, तुम इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो। इसके जवाब में CEO ने बाद में फिर बोला कि मैं बिल्कुल जर्मन का रिस्पेक्ट करता हूँ, जर्मन लैंग्वेज का, बट मुझे लगा कि इंग्लिश में बोलूंगा तो आप लोगों को सुनने में आसानी होगी। मगर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी तरफ से, जो ये स्टेटमेंट है पुतिन की बहुत पॉलिटिकल थी, उन्होंने ना एक जो इनकी लाइन है आज के समय कि US जर्मनी का नुकसान कर रहा है, जर्मनी लगातार नुकसान में जाता जा रहा है, इसको आगे बढ़ाया है। कुछ ही दिन पहले देखिए व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी जर्मनी की इकोनॉमी के बारे में ना। इधर आप देख पाओगे व्लादिमीर पुतिन कह रही हैं कि एंटायर एंटरप्राइजेस, एंटायर इंडस्ट्रीज जो है जर्मनी में ये बंद हो रही है, क्योंकि USA के ऑर्डर्स फॉलो करने की वजह से जर्मनी को हो रहा है भारी नुकसान ना। यहाँ पे आपको समझना होगा पुतिन का ये कहने का रीजन क्या है। जर्मनी कई दशकों से यूरोप का आप कह लीजिए ग्रोथ का इंजन था। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, रशिया से जर्मनी को मिलती थी सस्ते रेट पर एनर्जी, नेचुरल गैस और वेरियस और पेट्रो प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ परचेज करते थे ये लोग रशिया से। मगर जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, जर्मनी ने रशिया से परचेज करना ये सब बंद कर दिया है या काफी कम कर दिया है। उसकी वजह से ऑब्वियसली जर्मनी की जो इकोनॉमी है ये लगातार खराब होती जा रही है। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल्स ऐसे लिखे जा रहे हैं जर्मनी के बारे में, द सिक मैन ऑफ यूरोप अगेन। क्या यूरोप का जो सबसे कमजोर कंट्री है इकोनॉमी के हिसाब से, वो बन चुका है जर्मनी, जिसकी इकोनॉमी एक टाइम पर लगातार बूम कर रही थी। या तो इनकी इकोनॉमी आज के समय श्रिंक कर रही है, या फिर अगर ग्रोथ होती भी है तो 0.01% के आसपास हो रही है, बिल्कुल रिसेशन लेवल के आसपास। और पुतिन आज के समय ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं जर्मनी के लोग आने वाले इलेक्शंस में, 2025 साल बिल्कुल आ ही गया है, हम दिसंबर में आ चुके हैं, 2025 में देखिए जर्मनी में होने हैं इलेक्शंस ना। ऑब्वियसली मैं कहीं पे ये नहीं कह रहा कि जर्मनी के लोगों को कहाँ वोट करना चाहिए, वो बोलने वाला मैं कौन होता हूँ। बट आपको यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि जर्मनी में ना व्लादिमीर पुतिन काफ़ी हद तक वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि आप अगर अमेरिका की सुनते जाओगे ना, इस इलेक्शन में भी उन पार्टी को वोट कर दिया आपने अगर जो सिर्फ USA के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आगे जाते हैं, आपकी इकोनॉमी को भारी लॉस होगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक पार्टी है जर्मनी में AfD के नाम से। ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा राइट विंग पार्टी है जर्मनी की, और ये लोग ओपनली ये भी कह चुके हैं कि अगर ये जीत जाते हैं ना, तो ये जर्मनी को यूरोपियन यूनियन से भी बाहर निकाल देंगे। ये मैं आपको बता दूं अब तक का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव होगा यूरोप में, अगर यूरोपियन यूनियन ही टूट जाता है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में से आप जर्मनी को निकाल दो, सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है यूरोपियन यूनियन की, उसको निकाल दो,
एवरीथिंग चेंजेस। उसके बाद आसपास की जो इकोनॉमीज हैं, इनकी जो ग्रोथ रेट है, उस पर भी भारी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो पुतिन जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जर्मनी के लोग अपनी सॉवरेनिटी मत भूल जाना, ये मत भूल जाना कि तुम जर्मन हो, इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो, अपने बारे में सोचो। अमेरिकन बोलेंगे तुमको कि रशिया से ऑयल नेचुरल गैस परचेज करना बंद कर दो, तुमने बंद कर दिया, ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब बातें अगेन मैं आपको ये बता दूं, अगर जियो को आप एक बहुत बड़ा चेस बोर्ड मानोगे ना, व्लादिमीर पुतिन एक ग्रैंड मास्टर प्लेयर है, मतलब मैग्नस कार्लसन लेवल के। एक एक इनकी स्टेटमेंट कुछ फालतू कुछ नहीं बोलते, आउट ऑफ हिज लिमिट की, जो बोलने की आवश्यकता नहीं थी वो बोल दी, लिमिट में टू द पॉइंट बोलते हैं। और सीधा इनका एक निशाना होता है कि इन दो कंट्रीज के रिलेशंस में मुझे इम्पैक्ट डालना है, इस कंट्री में इलेक्शन होने वाले हैं, यहाँ पे मुझे एक मैसेज पहुंचाना है, वो इन्होंने चुपचाप पहुंचा दिया है। नाउ जर्मनी की कमेंट के बाद व्लादिमीर पुतिन ने सीधा बात करी भारत की। भारत में हम लोगों को क्या चाहिए? हमें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। पुतिन ये बात समझते हैं कि जो भारत को उम्मीद थी कि अमेरिकन कंपनीज ह्यूमंगस स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगी भारत में, उस लेवल पे काम हुआ नहीं है। आई मीन एप्पल ने, उसके अलावा कई और अमेरिकन कंपनीज हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ किया है भारत में, मगर अभी भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का जो ओवरऑल स्टेक है, ये 10% से भी काफ़ी कम है। तो पुतिन ने अब देखिए भारत को भी ये बोलना स्टार्ट कर दिया, आपको मेन चीज़ क्या चाहिए थी? मैन्युफैक्चरिंग ना। वी आर ऑल्सो रेडी टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन इंडिया। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं, 2025 से ना रशिया की पॉलिसी जो मैं लगातार हर जगह से देख पा रहा हूं, वो ये है, मेक इन इंडिया को ये बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे। रशिया ये चाहता है कि इंडियंस ये बात समझे कि ना सिर्फ डिफेंस के मामले में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे भी ना, अगर आपको लार्ज स्केल जॉब्स चाहिए, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वो हम आपको करवा के दे देंगे। चाहे रशिया एक ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे लाखों इंडियंस जाकर काम कर सके वीज़ा के अंडर, क्योंकि वहाँ पे सैलरीज रशिया में उतनी हाई नहीं है जितनी यूएसए में है। मगर पुतिन का ये कहना है कि मेक इन इंडिया को जेन्युइन ग्राउंड लेवल पर अगर कोई हैवी पुश कोई कंट्री देने वाला है, तो वो रशिया होगा। और अगेन देखो, ये बात इन्होंने कही है, क्या 2025 में रशिया क्या जेन्युइनली ऐसे स्टेप्स लेगा जिससे इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ये लोग लगाएंगे, जिससे जॉब्स बनेगी, लोगों की पॉवर्टी दूर होगी और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा? ये देखना होगा। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। एक्चुअली कई इंडियंस भी, जो पुतिन की स्टेटमेंट थी रिगार्डिंग जर्मन, उसको डिस्कस कर रहे थे। कई इंडियंस ने भी कहा कि पुतिन ठीक कह रहे हैं कि एक बार को एक कंट्री को अपनी जो लैंग्वेज है उस पर फोकस करना चाहिए। बट इंडिया जैसा देश जहाँ पे हमारे पास वेरियस लैंग्वेजेस हैं, क्या हमारे देश में हमें इंग्लिश की आवश्यकता है, जो एक काफ़ी हद तक ब्रिज का काम करती है कि आपको अगर बात करनी है एक नॉन हिंदी स्पीकर एक हिंदी स्पीकर से, तो इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे को समझने में। तो बताइएगा यहाँ पर, आप व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पर एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का जो शब्द है वर्ड ऑफ द ईयर, ये ऑक्सफोर्ड ने डिक्लेयर किया है। बताइए ये क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ब्रेन रॉट, रिज, माइंड ड्रेन या फिर मेगा। व्हाट इज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक क्रैश कोर्स चाहिए उसका, तो स्टडी IQ आपके लेके आया है SIP क्रैश कोर्स। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, ये लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे ये अवेलेबल है, 7,500 रुपये। बट ये भी पे मत करो, ये पे करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ पे लिखा है ना 3 ऑफर्स अवेलेबल, इधर क्लिक करिए और यहाँ पे आपसे कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पे डालिए PD10 और प्राइसेस और गिर जाएंगे सिर्फ 6,000 रुपये में। 9 महीने की वैलिडिटी के साथ आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है जिसमें जल्दी से आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ताकि आप आने वाले एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएं। यहाँ पे आपको पीपीटी नोट्स, CSAT वर्कशॉप, बहुत कुछ मिलता है। डिसिप्लिन एक कोर्स है प्रॉपर। सो एनरोल करिए इसमें टू प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।